कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगद गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंद श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु कथा महिमा कीर्तन आज 22 अप्रैल 2020 लॉकडाउन के इस ब्लेसिंग इन सू, जिसको कहते हैं ना डिस्गाइज, सु अवसर, गुरु महाराज जी शिष्य वात्सल्य कातर होके हम सब शिष्यों को अपनी महिमा श्रवण करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के अंतरंग भक्तों और श्रेष्ठ वैष्णवों से सुनने का सुअवसर हमको मिल रहा है। आज सबसे पहले हमारे श्री चैतन्य गौड़ी मठ पहाड़गंज दिल्ली से हमारे गुरुवर्ग गुरुदेव के जो पर्सनल सेवक रहे परम पूज्य श्री तपस्वी महाराज जी हम पे कृपा करते हुए आज फिर से हमारे गुरुदेव के महिमा कीर्तन हमें श्रवण करवाएंगे। तपस्वी महाराज जी की गुरु महाराज से बड़ी पुरानी घनिष्ठ आध्यात्मिक, मैं कह सकता हूं, एक संबंध रहा और संबंध के साथ वो कथा करते हैं। गुरु जी का नाम बड़े संबंध के साथ लेते हैं। तो कल हमने, इससे पहले कि महाराज जी शुरू करें, मैं कल की बात थोड़ी बता दूं। कल हमारी फ्रांस की एक गुरु बहन है रेवती दासी, उन्होंने गुरु महाराज जी के संबंध में जो बातें कही वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे गुरु महाराज जी जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से एक शब्द निकला था, संबंध से प्यार अपने आप आ जाता है। संबंध से प्यार अपने आप आ जाता है। जब हमारा गुरु वैष्णव से संबंध होता है तो ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। आज हम उसी संबंध के कारण यहां बैठ के श्रवण कर रहे हैं। सबका अपना अपना गुरु जी के साथ एक संबंध है और वो संबंध की शक्ति है कि हम लोग 6 बजे का
बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही 6 बजते हैं तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक मुहूर्त समय नष्ट नहीं करना, एक मुहूर्त समय नष्ट नहीं करना। तो जब लॉकडाउन आ गया, कुछ करने को नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, तो क्या गुरु जी के सेवक जो है, गुरु जी के जो शिष्य लोग हैं, वो अपना समय व्यर्थ में नष्ट करेंगे? नहीं। तो गुरु जी ने कृपा करके हमें मौका दे दिया अपने भक्तों को अपनी महिमा कीर्तन सुनाने का, जो शायद गुरु जी के सामने इतना सुनने का मौका नहीं मिला जितना इन दिनों हमें मिल रहा है। तो हमारे दिल्ली मठ से, श्री चैतन्य गौड़ी मठ पहाड़गंज दिल्ली से, हमारे परम पूज्य श्री तपस्वी महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें गुरु महिमा श्रवण कराएं। श्री तपस्वी महाराज जी दिल्ली मठ से। नामस्यस्तं मनोपि शशिपुत्रो मुक्तो स्वरूपं रूपं तच्च गदं माधवीं पुष्पा राधा कुंडं गिरिवरमहो राधिका माधव प्राप्त दीक्षो पतितो कृपया श्री गुरु तं श्री चैतन्य नाम विष्णु स्थापित स्वयं रूपो पदा मुद्राधीशो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पुराणते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु छोटे देवी प्रेमामि वृंदावई तुलसी देवी प्रियावै केशवश विष्णु भक्ति पुरे देवी सत्यवत्ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय भगवत प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता करुणामय ओम विश्ववाद गुरुदेव भक्तिदत्त माधव शंकर महाराज श्रीपाद पत्नी छत्रपति सत्यम जनभूताय नित्य लीला परम पूज्य प्रभुराज भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज का स्वामी नित्य लीला परम पूज्य प्रभुराज आचार्य विश्वपाद शिखा गुरु सैन्य गुरु ओम विश्वपाद भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज के स्वामी शासन हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंदु मातृबिंदु सब क्रमय यथा हम लोग का तीर्थ महाराज बोलते हैं, आप लोग सुना होगा से ये सब कीर्तन से श्रवण ज्यादा कीमत है। महाराज जी बोलते हैं कीर्तन से श्रवण ज्यादा कीमत वाला है। एक मिसाल देते हैं महाराज, एक महात्मा जी भागवत पाठ किया था। भागवत कथा प्रसंग माध्यम दी ये महामंत्र का महत्व बता जे ये महामंत्र द्वारा भव समुद्र से उधार ऊपर जा सकते, भव समुद्र से उधार हो जाते, ऊपर जा सकते, ये विषय व्याख्या करते। एक बुद्धिमता जी दूध रोज नदी ऊपर जाके किश्ती से जाके दूध बेचते हैं, रोज आना जाना करते हैं किश्ती से। कोई माता जी उसी दिन वो कोठा में बैठा है। महात्मा जी जब बोला है ये महामंत्र से भव समुद्र ऊपर जा सकते, यही बात वो विश्वास कर लेके दूसरा दिन सुबह जे दूध बेचने को गया, नदी किनारे में जाके
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नदी में सफल पड़ा। जमीन में जैसे माफी जाते हैं ऐसा करके ऊपर जाके दूध बेचते का, ऐसा अनाज लाभ करते। एक रोज कोई महात्मा का पास किया है, माता जी जाके बोला ये महात्मा जी मुझको अच्छा मंत्र दे दिया, ये महामंत्र द्वारा भव समुद्र ऊपर जा सकते, ठीक है बात है। मैं रोज दूध बेचने को जाते हैं, हम तीर्थ महाराज बोला है, रोज दूध बेचने को जाते हैं किश्ती से। अभी मोर किश्ती में जाने को झूठे नहीं, मैं ऐसा जा सकते हो, इधर से आते इधर जाते। महात्मा सुन के आसंबित हो गया, है ना कि यही बोले चलो तो, यही बोले माता जी के साथ किया। दूसरा दिन सुबह माता जी बाल्टी हाथ में लेके महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये बोल के एक बार जमीन में जैसा ऐसे नदी एक ऊपर गया और ऊपर से आया। जब आया आए महात्मा जी चिंता का है, ठीक है पर है तू। अब महात्मा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम करे जब आगे नीचे चली महाराज बताए। इसलिए साधु महात्मा का बात विश्वास करने, एक बार विश्वास करने से मंगल होते। हम लोग का लुधियाना राकेश कपूर प्रभु जी, हम लोग का विष्णु महाराज रामनवमी में चंडीगढ़ में महाराज का आविर्भाव दिन में सबको प्रवचन करने को बोलते हैं। राकेशपुर 2016 साल में राकेशपुर प्रवचन करा है। क्या है करते करते बाद में बोला कि गुरु जी का बात जो एक बात को विश्वास करता है मंगल है, मंगल यही बोल के क्या कोई कुछ महाराज का बात विश्वास करके मंगल मिला है ऐसा। अभी हम लोग का कुलदीप प्रभु ने की बोला, कुलदीप प्रभु मुझे बोला जे पिटाई करके कृष्ण दयाशीष जो नहीं खाएगा पिटाई करके खिलाते। इस बार मैं हयतो बोला था ऐसे वही महात्मा जो कृष्ण साधुर बात प्रमाण करे जो पिटाई खा जाए हो এই সমস্ত এই যে कीर्तन से सबनता ज्यादा कीमत महाजे बोला है। अभी मैं बोलूंगा हमका गुरु जी का अंतिम बानी बोले क्यों हमारे गुरु माँ जी के बात। जब हम लोग का गुरु महाराज असुस्थ लीला किया, असुस्थ लीला किया मंगलावती संध्या पे नीचे में नहीं जाते और बेलकुनी में घूमते घूमते परिणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। बेलकुनी से नीचे देखते हैं गुरु महाराज खड़ा होते। हम लोग मंदिर परिक्रमा कर लेते हैं, गुरु महाराज प्रणाम कर गुरु महाराज नीचे से देखते हैं। जब देखते हैं और मंगलावती हो गया, मंदिर परिक्रमा हो गया, होने के बाद गुरु महाराज रूम में जाते हैं, रूम में जाके विश्राम करते हैं। नरसिंह महाराज जाके पादो सेवन करते हैं सुबह सुबह। गुरु महाराज जो पादो सेवन नरसिंह और वैष्णव को आदेश से मेरा एक सेवा मिला था। ये गुरु महाराज डायबिटीज था, इसीलिए बड़ा केरला कोरोना बोलते ना, कोरोना ग्लोबल कोरोना उसको बुझा से ढूके शिलना पासिल है ना हम लोग का मठ मंदिर में, वही शिलना पासिल से पीसते हैं। पीसी जब कपड़ा है गुरु महाराज गिलास में कपड़ा से निकाल कर रस और गिलास में ले जाते हैं। ले जाते के गुरु महाराज टेबल है ना, और टेबल में देख के प्रणाम करके मैं चले आते हैं ना, रोज चले आते हैं। और जो दिन गुरु महाराज अस्पताल में जाएंगे उसी दिन गया है महाराज नरसिंह महाराज पादो सेवन करते रहा है। मैं जब गया गुरु महाराज बोला है फुटारी मुझको खिलाने के लिए तुम कीटम्बो ले आने की, कीटम्बो ले आने की एक बार भी प्यार से बोला है। कीटम्बो पूरा चीज ना
करो ना, इसे कीटम्बर खिलाने के लिए आया तुम, ऐसा बोल के मैं प्रणाम करते रहा। तब गुरु महाराज सुनो सुनो ये बोले, गुरु महाराज बोट के बोला है जे मैं कीर्तन महाराज को आचार्य करके किया है। मैं कीर्तन महाराज के बारे में लिख के जगमोहन प्रभु हाथ में मैं लिख के रखा है। जब मैं चले जाऊंगा तब जगमोहन प्रभु सब कुछ सुनाई देगा, बोल देगा। जगमोहन प्रभु प्रभुपाद का शिष्य है, वकील था, लंबा चौड़ा है, बढ़िया है। पहले प्रभुपाद का शिष्य लोग सब लंबा लंबा था, उनको हाथ में दिया बोले बोला है। आज मुझे को बोला ये कीर्तन महाराज का साथ तुम लोग रहना है, कीर्तन महाराज बढ़िया से चलाएगा और कीर्तन महाराज साथ रहना, ऐसे मुझे बात है। आज बोला है जब मैं आज तुम लोग पिता माता छोड़ के आया, मौत छोड़ के नहीं जाना, कीर्तन महाराज साथ रहना, ऐसे बुझाया। आज मैं अस्पताल में जाऊंगा, मैं आ सकते हो नहीं आ सकते हो। जब यही बोला मैं आके खो रोने लगा, ऐसा हाथ जो उठे 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 लगा। जब कैसा है बोला मैं अस्पताल में जाऊंगा, आज मैं अस्पताल में जाऊंगा, मैं आ सकती हूँ नहीं आ सकते, तुम लोग मौत छोड़ के नहीं जाना, ऐसा बोला। तो मैं बहुत रोना शुरू हो गया, ऐसा मैं उठे 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 रहा। तब नासिम एक उठाई दो, नासिम उठा दिया और बोला जाओ आई सबको मेरा रूम में बुलाई के लिए गुरु महाराज बोला। तब नाट्य मंदिर में कीर्तन महाराज पाठ किया था, तब हॉल भर्ती था, तो ब्रह्मचारी सुधार सब लोग बैठे। मैं जाके बोला कि गुरु महाराज रूम में बुलाया, कीर्तन महाराज सब लोग आ गया गुरु महाराज। और प्रभुपाद शिष्य लोग पूरी गोस्वामी महाराज, जगमोहन प्रभु, केशव प्रभु और मुनि महाराज, ये समस्त को सब बुलाए, सब आके गुरु महाराज रूम में बैठ गया। सब आके गुरु महाराज रूम में, गुरु महाराज आके बैठा है। और एक हनुमान प्रसाद बोले एक ब्रह्मचारी था, एक पश्चिम देश का है, वो चंडीगढ़ में पहले था। चंडीगढ़ महात्मा का साथ खूब झगड़ा करते हैं, पालन मोटा तगड़ा लंबा झगड़ा करते हैं, इसीलिए गुरु महाराज उनको कलकत्ता में ले गया। कलकत्ता में जाके मोटोपासी के साथ खूब झगड़ा करते रहे, ऐसे माफी। इसीलिए उसी दिन एक हॉल फट्टे हो गया, सब लोग हॉल फट्टे हो गया। और ऐसा में गुरु महाराज पास में गुरु महाराज पास में हनुमान प्रसाद को बचाया, लेकिन सब फट्टी है। बाद हनुमान प्रसाद का बात के लिए गुरु महाराज कथा बोलने लगा, कथा बोला उनको ले कथा बोला, अंतिम बनी था। और हम लोग का पहले था वासुदेव दास ब्रह्मचारी, सन्यास का बाद हुआ ऋषिकेश महाराज। वासुदेव दास ब्रह्मचारी प्रभु कलकत्ता राइटर बिल्डिंग में नौकरी करते हैं। हम लोग कीर्तन महाराज कलकत्ता में जन्माष्टमी को टाइम में 5 दिन धर्म सभा होते हैं, जनवरी महीना 5 दिन धर्म सभा होते हैं, इसीलिए हम लोग कीर्तन महाराज वही ऑफिस में जाते हैं, मंत्री लोग को सभापति प्रधान अतिथि कारण बुलाने को जाते हैं सभा में, और उसी टाइम में हम कीर्तन महाराज वही मंत्री लोग का साथ हरि कथा बोलते हैं। जो आप हरि कथा बोलते ऋषिकेश वासुदेव ब्रह्मचारी वो ऑफिस में काम करते, वो मंत्री लोग को बोला कथा सुनते रहे। और महाराज का कथा सुनते सुनते वो भी मठ में आ गया, नौकरी छोड़ा नहीं, मठ में आके हमारे गुरु महाराज से हरिनाम दीक्षा लिया। हरिनाम दीक्षा लेके वो ऑफिस में आना जाना पड़ती है, और वो भी कितना मेहनत करते हैं। सुबह नीचे अपना रसोई करते हैं, रसोई करके खा के ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस से आके अब अपना खुद बर्तन धोते हैं, ऐसा में। उसको बाद
जे दिन गुरु महाराज एक बात बोलने के लगा, उनको कोई बोला नहीं, वो दरवाजा का पास छिपा के बैठ के गुरु महाराज কথা গুলো একটা নোট করে লাগা। তো গুরু মহারাজ जितना বলা है सब फटाफट নোট করে লাগা। হ্যাঁ, ওই কথাগুলো হলো এটা গুরু মহারাজ অন্তিম বাণী। অন্তিম বাণী। হ্যাঁ, আর गुरु महाराज जब जाने को पहले अस्पताल में जाने को पहले जाने को दिन क्या हुआ, ये मीटिंग हो गया, कथा बता हो गया। आज 9 बजे गुरु महाराज की सुंदर ऐसा फिर दंड निये पादुका पड़े रूम से, तब लिफ्ट नहीं था, पैदल से आके नाट्य मंदिर में खड़ा हुआ, दंड ए लेके विग्रह दर्शन करने लगा। विग्रह दर्शन करते और भक्ति विनोद ठाकुर आलोक सीधा होकर रहना था, उल्टा होकर रहा है, उल्टा होकर पुजारी गलती से रखा है। गुरु महाराज बोला भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ गया, भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ गया, तब पुजारी जाकर सीधा कर दिया। गुरु महाराज बढ़िया से प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके छोड़े गया, जाके इलाज करने लगा। उसी टाइम में कलकत्ता में एक ही हार्ट का ऑपरेशन का डॉक्टर एक ही था, शोइबल गुप्त। तब इतना हार्ट का डॉक्टर नहीं था, एक ही डॉक्टर कलकत्ता में, वो लंदन से पास करके आया, कलकत्ता अस्पताल में वही हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। गुरु महाराज किया, वही गुरु महाराज तो वही ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन किया जब वो तो ब्लड टेस्ट कुछ नहीं किया, सीधा बड़ा बड़ा डॉक्टर पहले देखा है गुरु महाराज, बड़ा बड़ा डॉक्टर रिफाई करा है, उनको ऑपरेशन कर बोले लिख दिया है, इसीलिए वो ऑपरेशन कर लिया। जब ऑपरेशन कर लिया तो गुरु महाराज डायबिटीज था, डायबिटीज থাকার कारण से महाराज बेचुल हो गया। बेचुल कारण से महाराज नित्य धाम में चले गए, अब नित्य धाम में प्रवेश किया। बाद में गुरु महाराज चले जाने के बाद शोइबल गुप्ता डॉक्टर पास एक दिन जाते, शोइबल डॉक्टर है दुखी हुआ, मुझे को बराबर डॉक्टर है बोला है ऑपरेशन, मैं ब्लड टेस्ट डायबिटीज नहीं देखा, बराबर डॉक्टर उनके मुख आदेश किया है ऑपरेशन कर यही बोला है। आज गुरु महाराज और डॉक्टर लोग बोला है आज नहीं बात से आप लोग मठ में लिया, तो मठ में लेके आया, गुरु महाराज रूम में सुवाई दिया है, बिस्तर में रखा दिया। तब अरविंद अभी विष्णुदेव महाराज अरविंद ब्रह्मचारी था और प्रभुपाद का शिष्य बन महाराज, दुई जने हर पक्ष गुरु महाराज रूम में हरिनाम दिन रात हरिनाम और नाट्य मंदिर में दिन रात कीर्तन हुआ है। और जो दिन चले जाएगी हमार तीर्थ महाराज देखा है, समझ लिया और गुरु महाराज नहीं बचेगा, नहीं रहेगा, यही समझ लेके मैं उसी टाइम में भंडारी था, कलकत्ता मठ में भंडारी था। वहां उसी टाइम में गुरु महाराज जब असुस्थ है, एक बड़ा पीतल का स्टोव था, दिन रात स्टोव जलते रहे, लोग आना जाना और अस्पताल में गुरु महाराज के लिए खाना ले जाना आना ऐसा होती। आज जिस दिन तीर्थ महाराज गुरु अपकट होगा, तीर्थ महाराज आया देखा है, तीर्थ महाराज एक बानियान एक सादर और एक हाथ में बैग लेके आया है, निकाल के देखा है। आज जब गुरु महाराज अपकट चले गया हाला गुला लग गया सब, तब लोग तीर्थ महाराज कहा ऐसा ढूंढते और मठ में नहीं, हाँ कहाँ गया सब लोग हाईलान, हाँ तो गंगा में सुसाइड कर लिया नहीं ना, ट्रेन में सुसाइड कर लिया लगी, एक हावड़ा स्टेशन चालदा स्टेशन गंगा सब दिखे लोग खुदा कोई पता नहीं है। तब गुरु महाराज को ले गया, हो गया। अब तीर्थ महाराज
तीर्थ महाराज बोला है गुरु महाराज गोवर्धन में गया था तीर्थ महाराज है गोवर्धन जाके गिरधारी पांडार घरे गया है गिरधारी पांडार घरे रूम में बैठ के हर प्रकार रूटे रहे आग लाल लाल हो गया रूटे हम का निरीह वृंदावन मठ से महात्मा लोग निरीह जाके बोले नहीं जाऊंगा नहीं जाऊँ कलकत्ता में आने को नहीं जाऊंगा नहीं जाऊँ यूट्यूब नहीं जाऊँ अब पूरी मन से गया नहीं आएगा हम लोग का दिल्ली का मॉडल टाउन प्रहलाद गोयल बोले मारवाड़ी धनवान व्यक्ति हम गुरु महाराज प्रिय शिष्य था लंबा चौड़ा टरा बहुत धनवान लोग वो सुना है तीर्थ महाराज ऐसा नहीं आएगा ये बोले सुना है सुन के वो दिन एक क्या पड़ा है वो दिल्ली से गाड़ी करके एक गोवर्धन चले गया गोवर्धन गिर है पांडा के पास महाराज रूम में बैठा है रुके रहा है हाथ बोले जाके बोला महाराज आप कलकत्ता जाने पड़ेगा आप कलकत्ता जाने पड़ेगा महाराज गुरु जी का आदेश मानने पड़ेगा गुरु जी आसन ग्रहण करे गुरु जी का आसन में बैठने पड़ेगा और कलकत्ता जाने पड़ेगा जाओगे कि नहीं जाओ बताओ महाराज उठे मैं नहीं जाऊँ जब जाने पड़ेगा महाराज गुरु जी का आदेश मानने पड़ेगा गुरु जी का आसन में आप बैठने पड़ेगा जाने पड़ेगा तो पिस्टल दे गया पिस्टल बेल्ट है महाराज अभी बताओ जाओगी ना मैं सुसाइड कर लूंगा एक पिस्टल साथ में तब व्यक्ति तो बोला जाऊंगा खड़ा हुआ प्रहलाद गोयल माधव में दे वहां से प्रहलाद गोयल देखो गुरु जी के लिए हम लोग का गुरु जी के लिए इतना प्यार था गुरु जी को प्रहलाद गोयल को बहुत प्यार किया था देखो उदित प्रभु को जैसा माफी गंगा उदित प्रभु गंगा जल तुलसी पत्र हुंकार देखे महाप्रभु को प्रकट किया इसी प्रकार से प्रहलाद गोयल हम लोग तीर्थ महाराज को जाओगे नहीं तब तीर्थ महाराज हाथ उठा वही गाड़ी से तीर्थ महाराज को लेके आया कलकत्ता ले आया वहां सालन बनाएंगे और महाराज का कितना गुरु के लिए फिर हो কোনদিন বর্ণনা করে কেন ভাগবত পাঠকে চাইলেও মহারাজ বর্ণনা করেছে রোজগার বর্ণনা করেছে বর্ণনা করেছে মহারাজ का বিরহ जगत धीरे पंजाब जगत धीरे में एक प्रभात विराट हॉल में सब लोग प्रमोशन करने लगा महाराज दास में बैठ के जब बंदना करने लगे महाराज 10 मिनट खाली रोटी रहा यही सब अभी महाराज का विरह गुरु जी के लिए विरह गुरु जी कितना विरह महाराज अभिहने बोले सब शून्य सब जीरो मन में कुछ नहीं गुरु जी नहीं कुछ नहीं बोले महाराज प्रदर्शन करते इसी प्रकार से महाराज का विरह और महाराज कैसे माफी मठ को चला के गया बाद में गुरु जी का आदेश बोले कितना है मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी कोई महात्मा लोग बोलेगा तो बोलो मैं और अभी हमारे तपस्वी महाराज जी
हमारे इतिहास की कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे थे जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तपस्वी महाराज जी ने बतलाया किस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी कभी भी स्वयं नहीं चाहते थे आचार्य का दायित्व लेना। हमारे गुरु महाराज जी एक परफेक्ट डिसाइपल, एक सदशिष्य की बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो गुरु महाराज जी की एक शिष्य रहते हुए ही भजन करने की इच्छा रही, तो उसी का एग्जाम्पल है हमारे तपस्वी महाराज जी का ये प्रवचन। और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं। मैं सबसे पहले चंडीगढ़ में हमारे जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री कृष्णानंद प्रभु जी हैं, उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना प्रारंभ करें। श्री कृष्णानंद प्रभु जी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हुई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी
श्रीमद भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज एवं अन्य अन्य सभी त्रिदंडी पादगण सकल वैष्णव वृंद सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना। अभी हम लोग परम पूज्यपाद तपस्वी महाराज से हमारे गुरु जी के बारे में, हमारे परम गुरु महाराज के बारे में श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार उनका गुरु महाराज जी से, हमारे परम गुरु महाराज जी से हृदय का संबंध है, ये सब ने आज देखा है इसको। अतः सब लोग, हम लोग उसी भाव में खो गए थे। जो सुन रहे थे सब रो रहे थे, वो स्वयं भी रो रहे थे, सब उनको देख के रो रहे थे। किस प्रकार का गुरु जी के प्रति भाव होना चाहिए, उनकी बातों से सब परिलक्षित हो रहा था। उससे बाहर आके बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। जो भी है, ये मंच ऐसा है कि इनकार नहीं कर सकते। सामने में सब लोग बैठे होते हैं सुनने वाले, जो भी है। तो मुझे कई लोगों के फोन आते हैं, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कितने मतलब सावधानी से सुनते हैं गुरु जी की बात। वो चाहे हमारे फॉरेन के गुरु भाई बोल रहे हैं, फॉरेन की गुरु बहनें बोलती हैं, या हमारे महाराज लोग बोलते हैं, जो भी सुनते हैं बड़ी सावधानी से सुनते हैं। और गुरु जी की कथा उनका एक अवलंबन बन गई है। ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं मुझे कि हम लोग तो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, संकोच होता है, आप ही हमारी भावना को व्यक्त कर दीजिए। तो एक हमारी गुरु बहन का मुझे फोन आया। वो कहती, मैं 2012 में जगन्नाथपुरी गुरु जी के दर्शनों के लिए गई, हम लोग भी साथ में ही थे। तो लाइन लगी हुई थी गुरु जी के कमरे के आगे प्रणाम करने के लिए। तब उनके परिवार में बड़ी थोड़ा घरेलू कुछ समस्याएं बिजनेस की और चल रही थी। बड़े इस प्रकार के हालत में वो गई थी। तो मन में खड़ी हैं कि गुरु जी से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, गुरु जी से तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो वो जब लाइन में उनकी बारी आई गुरु जी को प्रणाम करने की, प्रणाम करके जैसे ही उठी, गुरु जी ने अपने आप ही बोल दिया, सब ठीक हो जाएगा। उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रही। शिष्य के हृदय में जैसे कोई संकल्प उठता है, गुरु जी तो उसी समय जान लेते हैं, कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज अपने शहर का नाम लिया कि आप हमारे वहां आइए। तो गुरु जी ने कहा, हाँ ठीक, मैं आऊंगा। तो मुझे बोलती हैं कि उसके बाद तो गुरु जी अस्वस्थ हो गए, फिर कभी मायापुर, कभी कलकत्ता, कभी गुवाहाटी, ऐसा रहा, तो गुरु जी आ नहीं पाए। तो कहते मेरे मन में ये बड़ी बात खटकती थी कि गुरु जी तो बोला, उनकी वाणी को असत्य स्पर्श नहीं कर सकता है, तो गुरु जी आए तो नहीं। मन में कहती मेरे ऐसा असमंजस, संशय, उथल पुथल था। कहते इतने सालों के बाद मुझे कहती अभी एहसास हुआ कि नहीं, गुरु जी तो आए। तो मैंने पूछा कैसे? कहते मेरे पतिदेव लास्ट 2017 में रामनवमी में गुरु जी के चरणों में उपस्थित थे, अकेले गए थे। कहते जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया लाके। वो पैकेट वहां हमारे गुरु जी के एक भक्त हैं, वहां सेवक, उन्होंने उनको दिया था। उसको पति को पता नहीं था इसमें क्या है। तो पैकेट कहते जब लाके दे दिया तो कहते मैंने लिया कि मुझे भेजा है, गुरु जी के सेवक ने मुझे पैकेट भेजा है, मुझे क्यों भेजा है, क्या पैकेट में है? तो जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें देखा, उसमें सुगंध आ रही है, और देखा गुरु महाराज का व्यवहारित जो पिल्लो है उसका कवर है, गुरु महाराज के पिल्लो का व्यवहारित कवर है। तो वो एकदम गुरु जी की चीज देख के, जी कभी उम्मीद ना की हो, तो बड़ी वो रोमांचित हुई,
श्रद्धा के साथ उसने सिर में लगाया और घर में एक पूज्य स्थान पे उसको रखा, रोज प्रणाम करती हैं। पर कहती ये मेरे बात मन में बनी रही, गुरुजी आए तो नहीं। पर कहती अब जब सुना गुरुजी की वाणी को, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी का दांत गुरुजी से अभिन्न, गुरुजी का वस्त्र गुरुजी से अभिन्न, तब कहती मेरा तो कहती सारे इतने सालों के संशय चला गया कि मैं समझी नहीं इस बात को। गुरु महाराज ने उसके बाद तो गुरुजी 15 दिन के बाद तो चले ही गए। तो कहते जाने से 10 दिन पहले, गुरुजी ने जाने से पहले मुझे वो सेवक के माध्यम से, कोई मांगा तो नहीं, कोई डिमांड तो नहीं की, कहते वो सेवक के माध्यम से मुझे जो पति ला रहा है उसे भी पता नहीं है इसमें क्या है, तो ला के कहते जब मुझे दिया, अब मुझे कहते विश्वास हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे अपना वस्त्र भेज दिया, अतः वस्त्र गुरुजी का गुरुजी ही है। अतः तब कहते अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बोलते हैं कि आप मेरे इस अनुभव को शेयर करके, उनकी इच्छा रहती है जो भी है। कल हम लोगों ने अपनी गुरु बहन फ्रांस से रेवती जी को सुना, उनके सुनने में मुझे ये पता चला, आपने जब पूछा मिश्रा जी ने कि वो अभी तक ग्वालपाड़ा जाने का उनका मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, नहीं देखा ग्वालपाड़ा। तो मेरे मन में आया, मैं तो समझता था जितने सब लोग हमारे गुरु भाई ग्वालपाड़ा तो जरूर गए हैं, जरूर गए, ऐसा मेरा अनुमान था। परंतु उनकी बात सुन के उन्होंने जब कहा कि मैं तो वृंदावन गई हूँ, पहले कई बार वहां गई हूँ, तो ग्वालपाड़ा में जाने का अवसर नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे मन में आया कि हमको थोड़ा ग्वालपाड़ा के बारे में भी याद करना चाहिए। तो मुझे ग्वालपाड़ा जाने का मौका मिला कई बार। सबसे पहले तो तपस्वी महाराज जी हमको ग्वालपाड़ा में लेके गए थे। उसके बाद जब 97 में वहां पर कार्तिक मास हुआ, तब भी मुझे गुरुजी के चरणों में रहने का मौका मिला। फिर जब वहां कंस्ट्रक्शन चल रही थी गुरुजी की आविर्भाव स्थली की, तब भी लुम्बा जी ने कहा तुम यहीं बैठे हो, वहां भी चलो, तब भी जाने का मौका मिला, उद्घाटन पे जाने का मौका मिला, कई बार गया। वहां की थोड़ी मिली जुली बात बोलूंगा मैं, जो अपने अपने कोई अनुभव हैं वो मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा ग्वालपाड़ा का कहाँ पर है, जैसे उनकी बातों से पता चला रेवती जी की पता ही नहीं कहाँ है, गए नहीं, अभी मौका नहीं मिला। तो मैं इसमें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्वालपाड़ा धाम है, हमारे गुरुजी का आविर्भाव स्थली, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। मैंने गुरुजी से, गुरु महाराज ने मुझे एक बार बोल दिया बोलने के लिए सभा में, बोलो। तो मैंने गुरु महाराज का जो लिखा हुआ था कि वो श्रीमन महाप्रभु जब अपने गुरुजी की वहां गए जन्म भूमि में, वो हाली शहर कुमारहट्ट में, तो उन्होंने वहां से मिट्टी खोद के अपने पल्लू में बांध ली। तो उनको देख के सब लोग वो मिट्टी को खोदने लगे और वहां एक बड़ा तालाब बन गया। गुरुजी ने ग्रंथ में लिखा है, उसका नाम चैतन्य डोबा हो गया। चैतन्य डोबा मतलब गुरुजी ने ये बात हमको समझाई कि गुरु महाराज के जन्म स्थान की जो मिट्टी है वो कैसी होती है, कैसी पवित्र होती है, उसके प्रति कैसी श्रद्धा करनी चाहिए, ऐसा करके दिखाया। तो ये बात मैंने बोल दी, गुरुजी बहुत खुश हो गए इस बात से। इसलिए ये हमारे गुरु महाराज की आविर्भाव स्थली है। तो आविर्भाव स्थली, हालांकि उसका वास्तविक महात्म ना जानने पे भी, जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने अपने गुरु वर्ग से सुना, चाहे प्राकृत दृष्टि से ही देखा है, पर जो सुना अपने गुरु वर्ग से, वो तो अप्राकृत राज्य के लोग हैं, उनसे भी सुना। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोलता हूं कि ये जो हमारा ग्वालपाड़ा धाम है, हमारे प्राचीन भारत में, जो जहां हम जम्बूद्वीप में रह रहे हैं, एशिया में, उसमें भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतवर्ष पुण्य भूमि, उसके जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण, उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध नगर है, बहुत प्रसिद्ध नगर है,
उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। शास्त्र में नाम है प्राग ज्योतिषपुर। महाभारत कालीन, महाभारत के समय भी ये था कि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे याद हुआ कि वो महाराज भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर में ही राज करते थे। तो ये जो पौराणिक ये नगरी आज की नहीं है, ये द्वापर के समय भी थी प्राग ज्योतिषपुर। और इसी की जो ये नगरी है, इसी के सानिध्य में हमारे गुरु जी का जन्म स्थान ग्वालपाड़ा स्थित है। और इसी की परिधि में जो हमारी योगमाया देवी, भगवान की उन्मुख उन्मोहिनी शक्ति कामाख्या देवी, वो भी इसकी परिधि में ही विराजित हैं। 51 शक्तिपीठों में शक्तिपीठ है कामाख्या देवी का। विशेष रूप से हम लोगों ने जो सुना अपने गुरु वर्ग से, वो तो भगवान की योग माया देवी, उसमें हमारे सनातन गोस्वामी का जो बृहद भागवत अमृत का प्रसंग है, जो उन्होंने उपदेश दिया, वो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। किस प्रकार उन्होंने मंत्र दे के गोप बालक को भगवान के चरणों में लगा दिया, इस प्रकार की वो शक्ति है। तो वो जो प्राग ज्योतिषपुर है, उसी की परिधि में ही हमारे सूर्य वंश के जो आचार्य वशिष्ठ जी, उनका भी आश्रम था। वो तो महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही वो चलते आ रहे थे। सूर्यवंश के कुलगुरु भगवान का तो आविर्भाव बहुत बाद में 50 पीढ़ी के भी बाद हुआ। तो ये स्थान उनका एक आश्रम था, वहां पर अभी भी है। हम लोगों को मौका मिला वहां जाके प्रणाम करने का, अभी भी है। उसका नाम ही वशिष्ठ बोलते हैं, वशिष्ठ आश्रम। तो ये जो स्थान वशिष्ठ आश्रम, ये होने से पता लगता है कि ये जो स्थान है, ये किस प्रकार गुरु तत्व के प्रकाश से ये उद्भासित है ये स्थान। तो उसी की सानिध्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। वो तो प्राग ज्योतिषपुर के बीच में ही बहती है, और उसी ब्रह्मपुत्र के किनारे एक बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण एक छोटा कस्बा है ग्वालपाड़ा नाम का। हमारे जनार्दन महाराज जी, परम पूज्यपाद भक्ति बांधव जनार्दन महाराज, इस बारे में बोलते थे मुझे। ये कहते थे, सभा में ही बोला उन्होंने, चंडीगढ़ में सभा में यह बात बोली थी। कहते आपके गुरु जी का जो आविर्भाव स्थान है ग्वालपाड़ा, इसको ऐसा नहीं समझना। उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी का स्थान है कंचनपाड़ा, कंचनपाड़ा, और आपके गुरु जी का स्थान है ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा। तो कहते इसमें रिजेम्बलेंस है, पाड़ा उसमें कंचनपाड़ा, इसमें ग्वालपाड़ा, इसका कोई संबंध है, हम लोग नहीं जानता है, गुरु जी के साथ कनेक्शन है, ऐसा बोलते थे जनार्दन महाराज। और एक बात और बोलते थे कि ये जो ग्वालपाड़ा, इसका मतलब क्या है? बोलते ये ग्वालपाड़ा मतलब भगवान के जो सखा ग्वाल बाल, ये उनकी नगरी है, इसलिए इसका नाम ग्वालपाड़ा है। अतः वो सब वैष्णवों का अपना अपना भाव, मैंने तो पहले ही कहा, वो जो बोलते हैं उसको ही हम लोग याद करेंगे। तो ये जो ग्वालपाड़ा धाम एक छोटा सा कस्बा, और बाहर की दृष्टि से भी बड़ा ही खूबसूरत। अब जो लोग गए हैं वो वहां की जरा छटा देखें, कैसा सुंदर ब्रह्मपुत्र का किनारा, किनारा क्या, वो ऐसे लगता है जैसे समुद्र ने घेरा हो तो छोटे कस्बे को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का और शोर तो दिखाई नहीं देता है, समुद्र की तरह ही है। इस प्रकार सुहावना वहां पर दृश्य है, और पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त छोटे छोटे सुंदर जो सरोवर हैं उनसे युक्त। और गुरुजी ने तो लिखा भी था एक बार कि ग्वालपाड़ा बहुत साफ सुथरा सिटी है, मैंने पढ़ा गुरुजी का लिखा हुआ। तो इस प्रकार साफ सुथरा सिटी है ना, और इस प्रकार प्राकृतिक जो मनोरम छटा वहां पर बिखरी रहती है हमेशा, है ना। और वहां केले के पेड़, सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़ अपनी अपनी शोभा बढ़ाते हैं। और पहाड़ियों में जो है वो, उसमें एक पहाड़ी है, उसका नाम है हुलुकांदा, हुलुकांदा। ये जो हुलुकांदा पहाड़ी है, उसी की तलहटी में परम आराध्य हमारे गुरु महाराज जो हैं,
उनका उनके जो पैतृक जो घर है वहां पर था। ये मैंने सुना नहीं, मैंने गुरुजी से सुना, गुरुजी से सुना ही नहीं, गुरुजी के साथ जाके मैंने देखा। वो कैसे हम लोग गए, मैं बाद में बोलूंगा, मिश्रा जी ने ट्रांसलेशन करनी होगी। आप चाहें तो कंटिन्यू करके मैं लास्ट में भी कर सकता हूँ। मुझे तो आप जैसे कहेंगे प्रभु जी, कर दे, फिर बीच बाद में दिक्कत होती है, अभी थोड़ा करें फिर मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। आफ्टर परम पूज्य तपस्वी महाराज Shri Krishnanand Prabhu from Chandigarh, who is very famous as Kuldeep Prabhuji, he said that he is getting very good feedback about this Guru Katha program on Zoom app, which we do 6 p.m. to 8 p.m. India time every day. And he's getting many phone calls from our God brothers and sisters, and they are expressing their delightfulness, their pleasure, their happiness for this Guru Katha opportunity they are getting. One of the God sisters called Kuldeep Prabhuji and expressed her personal experience that how when she visited Puri, Jagannath Puri, and that must be the last time when our Guru Maharaj also went to Puri, and she was having many family things in her mind, different challenges she was facing in the family. And when she bowed down to Gurudev, Gurudev just said, everything will be all right. So she said, I was surprised without my telling anything how Guru Maharaj says this. And this is what happened. And she could understand that our Guru Maharaj is not like any guru. He is a bona fide spiritual master who has entrance into the hearts of his disciples. So he can understand the feelings, the troubles, the afflictions of his disciples. And he always blesses them to come out of those afflictions. So she realized this, and then in the final pastime of Gurudev in Calcutta, when she could not go, but her husband was there, and he received a piece of cloth, a pillow cover used by Guru Maharaj, which was given by one of the sevaks. So he brought that pillow cover to her. I missed one thing, that Guru Maharaj said, when she requested Guru Maharaj in Puri, please visit my home, visit my city. So Guru Maharaj said, yes, I will come. But then she had this, Guru Maharaj could not come. So she always was contemplating how Guru Maharaj promised to come and he could not come. She was always thinking. But now when she heard from Guru Katha, when our Prabhuji was telling that in Sarbhog we have a teeth samadhi, tooth samadhi. So a teeth of Gurudev is non-different from Guru, as our Guru Maharaj said. In the same way, anything used by Guru is also non-different from Guru, including his cloth, including his pillow cover. So she had this solace that now I understand that why Guru Maharaj said, I will come. So Prabhuji then remembers Revati Dasi, France, what she said when I asked her a question whether she has been to Gwalpada, Assam, the birthplace of our Guru Maharaj, His Divine Grace, Jagat Guru Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj. So she very ignorantly said, I have never been there. So Prabhuji said, we must know.
about the birthplace, appearance place of our Gurudev. So he started telling more about Gwalpada, and he has just started it, that how he went uh, on insistence of Sri our Param Pujya Tapasvi Maharaj, and how our Guru Maharaj himself was there, and he got opportunity to visit the birthplace site with Guru Maharaj, and everything he was explaining. But Prabhuji referred to one point, that once when Guru Maharaj told him to speak, so he said that just as Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he went to the place of birthplace of his Guru at Kumarhatta, so he took a little soil of his birthplace and put on his head. So, seeing just Mahaprabhu, many people took soil and it became like a pond, and that pond is known as Chaitanya Doba. So, Mahaprabhu said that birthplace of Guru is a place of worship for us, for disciples. So, in the same way, the birthplace of our Guru Maharaj, he very vividly explained how in the whole world, Jambu Dweep, Asia is most important, and within that, Bharat, our country, is most important. And within the Bharat, in the northeast, we have one city which is as old as our Vedic culture, Prag Jyotishpur. We have reference of that city, Prag Jyotishpur, in scriptures, and he referred to many things. How in Mahabharata, one Maharaj Bhagdat was ruling there, and it has one of 51 Shakti Pitha of Yogamaya Devi, Kamakhya Devi Shakti Pitha is there, whose reference come in Brihad Bhagavad, where she instructs Gobalak for Krishna Bhakti. And the family guru of Lord Ramchandra, Rishi Vashisht, his ashram is there in Prag Jyotishpur, that is Guwahati. So we have Vashisht ashram, which is a manifestation of Guru Tattva. And there we have Brahmaputra river, which is the biggest river of our country, Bharat, Brahmaputra, the biggest river of the country. And just in the one of the banks of Brahmaputra, we have the birthplace of Guru Maharaj, that is Gwalpada city, which is still naturally very, very beautiful, which is, its landscape is very beautiful. It is having small hillocks and different ponds with lotuses and nice trees planted all over. It's very clean place, which Guru Maharaj used to tell. And Prabhuji also mentioned our Guru Varga, Param Pujya Shri Janardhan Maharaj, who once told in Chandigarh on Ram Navami, on Vyas Puja of Gurudev, how the birthplace of Gurudev has resemblance with birthplace of Param Gurudev, because the name of the place where Param Guru Maharaj appeared is Kanchanapada. Kanchanapada and this Gwalpada. So Pada, this connection is there. So, Hanji Maharaj. के साथ में जब मौका मिला हमको जाने का, उसका बारे में मैं बोलूं, उसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग इस बारे में अवश्य जाने कि ये जो ग्वालपाड़ा जगह है, ग्वालपाड़ा धाम है, ये जो हमारे गौड़िया मठ की मूल जो जड़ है, नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, हमारे परमेश जी गुरु जी, उनके चरण कमलों की रज से भी ये स्थान परिपूरित है। प्रभुपाद भी वहां पर गए और
उन्होंने वहां रहे और उनके एक शिष्य थे प्रभुपाद के, नित्यानंद प्रभु। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि यहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए, प्रचार केंद्र होना चाहिए। तो उनके जो शिष्य थे, दीक्षित शिष्य नित्यानंद जी, उन्होंने प्रभुपाद की इच्छा को देखते हुए वहां पर इसी हुलूकांदा पहाड़, जिसमें गुरु जी का, जिसकी तलहटी में गुरु महाराज का स्थान था, घर था, उसी हुलूकांदा पर्वत पर एक छोटा आश्रम बनाया। उसका नाम था प्रपन्नाश्रम रखा नाम। तो ये प्रभुपाद का ही वो स्थान है, प्रपन्नाश्रम। समय से क्या हुआ, समय से कुछ मठ की असुविधाओं, कुछ सेवकों की कमी के कारण वो स्थान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। पर वो गुरु जी की कृपा से हमको, आपको याद होगा मिश्रा जी, विलुप्त स्थान भी गुरु जी की कृपा से हमको जाने का मौका हुआ था। खैर मैं बोलता हूं अभी। तो उसी विलुप्त स्थान होने के बाद जब हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जी ग्वालपाड़ा में जाने लगे, उसके बारे में भी मैंने हमारे परम गुरु महाराज के जो सेवक हैं, हमारे पूज्यपाद मदन प्रभु, उनसे मैंने सुना था। कहते कृष्ण केशव प्रभु जी ने, वही प्रभुपाद के जन थे, कहते पूज्यपाद कृष्ण केशव प्रभु ने हमारे परम गुरु महाराज को कहा कि महाराज जी अभी प्रचार शुरू करना है मठ का, तो हमको शुभ दिशा में शुरू करना चाहिए। गुरु जी को बोला, वो तो आपस में गुरु भाई, शुभ दिशा में प्रचार शुरू करना चाहिए, अतः पहले हमको ईशान कोण में जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्व से नॉर्थ ईस्ट से प्रचार करना चाहिए। तो गुरु जी उनके अपने गुरु भाई की बात को रखते हुए, ऐसे तो गुरु जी जिस दिशा में चले जाएं वही दिशा पवित्र हो जाती है, हैं? वो तो ये बात नहीं है, पर उनकी बात को रखने के लिए गुरु जी ने ये पहले नॉर्थ ईस्ट को, ईशान कोण को चुना। वो तेजपुर आदि और ग्वालपाड़ा आदि ये जो है, इस स्थानों पर गुरु जी ने विजिट किया प्रचार के लिए। तो ये स्थान हमारे परमेष्ठी गुरु जी का पदांकभूत और हमारे परम गुरु जी का पदांकभूत स्थान है। बाद में गुरु महाराज की, मतलब परम गुरु महाराज की इच्छा थी, ये जो हमारे गुरु जी का मतलब प्रभुपाद की इच्छा थी कि यहाँ पर मठ हो, इसलिए उन्होंने अंतर में यही भाव रखते हुए कि हमारे गुरु जी की इच्छा थी, तो वहां मठ बनाने के लिए चिंता उनके हृदय में हुई। तो भक्त, शुद्ध भक्त के मन में चिंता जब जगती है, संकल्प भी उठता है, तो भगवान तो पहले ही तैयार रहते हैं उनकी चिंताओं का निवारण करने के लिए, उनके संकल्प को पूर्ति करने के लिए। शुद्ध भक्त का संकल्प पूरा करके भगवान को भी बहुत संतोष होता है। अतः उन्होंने ग्वालपाड़ा के एक व्यक्ति थे, मैं अगर नहीं बोलता तो उनका नाम था शरत चंद्रनाथ, ऐसा नाम था कुछ, शरत चंद्रनाथ। वो पास के गांव में रहते थे, बलबला गांव के। तो वो गुरु जी की जब कथा सुनी उन्होंने, परम गुरु महाराज की कथा सुनी, सुन के उनके मन में आहा, ये महाप्रभु के ऐसा विचार है, ऐसी विचारधारा महाप्रभु के संप्रदाय की, ये भक्ति विनोद ठाकुर की ऐसा विचार है, ये प्रभुपाद का ऐसा विचार है। उनके मन में आया, हो ना हो, ये जो स्थान है, यहां भी श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार होना ही चाहिए। अतः उन्होंने हमारे परम गुरु महाराज के पास, उनके चरणों में जाके निवेदन किया कि महाराज जी, ये मेरा एक घर है यहाँ पे, और उसके साथ में लगी हुई 1 एकड़ जमीन भी है, आप कृपा करके स्वीकार करें, मैं घर को आपको देना चाहता हूं। यहां से महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो, प्रभुपाद की वाणी का प्रचार हो, ऐसा मेरे मन में इच्छा है। तो गुरु जी तो मन में पहले ही सोच रहे थे कि हमारे गुरु जी की इच्छा थी प्रभुपाद की। तो गुरु जी ने उस स्थान को ले लिया। वो जो प्राचीन स्थान था, मुझे याद है, मुझे वो स्थान देखने का मौका मिला, मिश्रा जी को भी याद आ गया होगा। वो अभी मठ, इधर मंदिर हमारा बना नहीं था। ये जो नवचूड़ा विशिष्ट जो मंदिर है, ये कहाँ बना था? वो तो एक कमरे में थे पहले,
आलेख ठाकुर जी कमरे में थे। वो 7-8 कमरों की वो बिल्डिंग थी। राधा वो दामोदर, हाँ जी, राधा दामोदर। हाँ राधा वो तो है ही, श्री श्री गुरु ग्रंथ साहिब राधा दामोदर जी। वो उस बिल्डिंग में कमरे में ही ठाकुर जी को पधारे हुए थे, और वो छोटे छोटे कमरे थे पुराने, उसमें ही गुरु महाराज एक कमरे में रहते थे। और एक छोटे से कमरे में वो मठ के इंचार्ज परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सर्वस्व न भक्ति ललित भक्ति ललित गिरी महाराज, सर्वस्व तो नहीं, भक्ति ललित गिरी महाराज उनका नाम था। वो मठ इंचार्ज थे, हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भाई थे। तो वो जो लिया मकान लिया, उसमें मठ को हमारे परम गुरु जी ने स्थापन किया, और उसी से आगे प्रचार होने लगा। हमारे गुरु महाराज की आदत थी, परम गुरु जी की, छोटी जगह पसंद नहीं करते थे, छोटी जगह पसंद नहीं करते थे। मुझे एक बार मौका मिला, बीच में बात आ गई वर्धमान जाने के लिए। तो वर्धमान में जो हमारे परम पूज्यपाद प्रभुपाद जी के जन मधुसूदन महाराज, नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र अर्षद श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, उनका एक मठ, मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो वहां के जो आचार्य, वर्तमान आचार्य, वो मैंने उनसे प्रार्थना की, महाराज आप थोड़ा हमारे गुरु जी की, परम गुरु जी की महिमा। तो उन्होंने परम गुरु जी के बारे में बोलते हुए कहा, हमारे गुरु जी के बारे में भी, परम गुरु जी के बारे में भी प्रसंग आएगा तो याद करेंगे। परम गुरु जी के बारे में उन्होंने कहा कि आपका जो परम गुरु महाराज है वो इतना विशाल हृदय था, विशाल हृदय। कहते जैसा उनका हृदय विशाल था, उनके मठ भी सारे ऐसे ही विशाल है, छोटी जगह पसंद नहीं करते थे महाराज। अतः वो जब उसने मालिक था जो मकान का, उसने बोला कि 1 एकड़ जगह जो एडजॉइनिंग लैंड है मेरी, मैं ये भी दूंगा, तब गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया। चलो जगह तो है, भविष्य में यहाँ पर साधु निवास, अतिथि निवास, जो भी है, सत्संग भवन सब बन सकता है, इसलिए गुरुजी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो वहां पर हमारे परम गुरुजी, हमारे गुरुजी द्वारा ये सब स्थापित किया गया, देखा बाद में। तो उस स्थान में, उस मठ में गुरुजी एक छोटे से कमरे में विराज रहे थे। गुरुजी क्या विराज रहे थे, एक कमरे में 3-3 लोग थे, ऐसा ही गुरुजी रहते थे, जगह ज्यादा नहीं थी। तो इधर हमारे तपस्वी महाराज ने मुझे बोला, जैसे कोई झजकोरता है ना, तो ऐसे उन्होंने झजकोर दिया, अरे तुम्हारा गुरुजी का जन्मस्थान में जाएगा नहीं, तू दर्शन करेगा नहीं, गुरुजी का शिष्य बन गया, जन्मस्थान में जाएगा नहीं। प्यार भरा डांटा भी, झजकोरा भी। तो तब हाँ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तब मुझे यहां तक याद है, 8 लोग हम लोग महाराज के साथ में तैयार हुए। अभी तो मुझे लगता है शायद उसमें से 3-4 लोग चले भी गए, शायद 2-3 लोग तो चले गए। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, ट्रेन में, न्यू दिल्ली स्टेशन से, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग गाड़ी थी, सर्दी के दिन थे, बिल्कुल अंधेरा था, ट्रेन में भी लाइट नहीं थी। तो हमारे गुरु भाई जो हमारे साथ जा रहे थे, आपको निश्चय याद आ गया होगा, उनकी पॉकेट मार ली, किसी पॉकेट मारने, तो उनका बटुआ था, वो निकाल के ले गए, और टिकटें उसमें थी। चलते बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि टिकटें भी निकल गई, पैसे भी चले गए। पैसे तो उन्होंने कहा, जिनका बटुआ था, पैसे तो कहते ज्यादा नहीं, 400 रुपया था। तो बड़ा मतलब एकदम परेशानी हुई। गुरुदेव ऐसा कमाल हो गई प्रभु जी कि जैसे ही हम लोग क्या करें, गाड़ी से उतर नहीं सकते, गाड़ी चल दी एकदम। जब गाड़ी चली तो गाड़ी थोड़ा सा आगे स्पीड पकड़ी, तो एक व्यक्ति आके वो टिकट अंदर में फेंक दिया। उसने जब, जिसने वो पॉकेट मार जो था, उसने जाके देखा कि इसमें पैसे भी हैं, टिकट में पैसे तो उसने रख लिए, बटुआ भी रख लिया, टिकट उसने चलती गाड़ी में विंडो से अंदर फेंक दी। तब हमने देखा, अरे ये तो चलने में गुरु जी का कृपा कैसे हमको दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे लोग घबरा जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अतः टिकट मिली, तब हमने ट्रेवल किया। जब गए वहां पर ग्वालपाड़ा में
गुरु जी इतना खुश हुए, इतना स्नेह मिला हमको गुरु जी का। जिस कमरे में हम थे वो उसमें मच्छर बहुत था, सभी में था, गुरु जी के कमरे में भी था। तो गुरु जी बार बार देखने आते हैं, नींद हुआ तो, मच्छर बहुत है, मसौरी है, कुछ खाने को रोटी मिला तो। ऐसे गुरु जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और हम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ गुरु जी का घर कहाँ है, क्या है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। अचानक एक दिन, वहां हम कई दिन रहे, एक दिन शाम को लगभग 4 बजे होंगे मेरे ख्याल से, 3:30-4 बजे गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर निकले। कमरे से बाहर आए तो हम जैसे गुरु जी को देखा, गुरु जी आ गए, हम सब लोग खड़े हो गए। तो गुरु जी ने अपनी खड़ाऊं पहनी, पहन के गुरु जी बोलते, आप लोग तैयार है? तो तैयार है। पहले तो बोला नहीं किसी ने, क्या तैयार है, क्या करना है, समझ नहीं आई। तो मैंने, हम चलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम सब ने वो अपने गुरु जी के साथ वो लिए पीछे। गुरु महाराज मठ से निकले पैदल, खड़ाओं से, मतलब खड़ाओं से पैदल चलना कितना मुश्किल होता है, पैर कितना फिसलता है। वो गुरु जी वहां से अपना भाव में अपना हम लोगों पर अपना स्नेह वर्षण करते हुए, साथ चलो। तो गुरु जी हमसे बातें करते हुए वहां से निकले। चलते 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 ये वर्तमान जो वो गुरु जी का वो बर्थ प्लेस, वो स्कूल जो है, स्कूल के पास में जाके गुरु जी महाराज रुक गए। वहां रुक गए तो हमको तो पता नहीं था ये क्या है। तो गुरु जी ने वहां पर देखा, गुरु जी किसी के घर, वहां अभी जैसे हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रास्ता बन गया ऊपर जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, पहाड़ ही था, पत्थरों से भरा हुआ रास्ता था, पहाड़ था, ऊपर में जाने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। तो गुरु महाराज एक संकरे से घर में घुसे, एक संकरी सी लेन में, उसमें बोलता मेरे पीछे पीछे आओ। हम पीछे पीछे जाके वहां पर एक गृहस्थ परिवार रह रहा था, उसके घर में से होके गुरु महाराज अभी जो वर्तमान तीर्थेश्वर महादेव है, वो जो मंदिर, शिव जी का मंदिर, वो झरना बह रहा था वहां पर। तो मंदिर के आगे जाके वो झरने के समीप गुरु महाराज वहां पर बैठ गए। मिश्रा जी ये तो चलता रहेगा, अनंत है, समय हो गया होगा, करें ट्रांसलेट। Prabhuji, our first visit to Gwalpada Dham, which was actually in the year 1990. So, कौन सा साल मिश्रा जी, कौन सा साल? 1990. ओह अच्छा, मुझे साल याद नहीं था, ठीक। I was posted in Delhi in J&K Bank. I was staying in Sri Chaitanya Gaudiya Math, and Prabhuji very affectionately, with his special mercy on me, gave me opportunity to accompany him to Gwalpada. I never forget this. So Prabhuji said that when we went to Gwalpada, before this he is also explaining how Jagat Guru Srila Prabhupada also visited Gwalpada Dham, how Prabhupada ji instructed one of his disciples, Nityanand Prabhu, to preach here, how Nityanand Prabhu, the disciple of Prabhupada, established one preaching center by the name Prapannashram in the same hill, Hulukandi Hill, where our Guru Maharaj birthplace is located, but it's on the opposite side, in the back side of the hill. And how Madan Prabhu told our Prabhuji that when Param Guru Maharaj Ji was to start Sri Chaitanya Gaudiya Math preaching, so his god brother Keshav Prabhu wanted that he should do preaching first in good direction, as he wanted. That good direction is Ishan Kon, which is northeast, and that is how Param Guru Maharaj also agreed. Otherwise, a personal associate of Prabhupada, wherever he will go, that will become auspicious. This is also very important. But then
one person from that place, Sharat Chandra Nath, who belongs to Malmala village close by, he requested Param Guru Maharaj to to accept his offering, and he donated 1 acre land along with a house. The house was like SME's style construction. This is only, you can say, there are no brick walls, there are no RCC, nothing. It's made of those material which were very natural, and in earthquake it will not have any problem. So that kind of house was there with few rooms, and our Thakurji, Sri Guru Maharaj Sri Siddhartha Damodarji, was in one of the rooms. That was the temple, and in one of such rooms, Guru Maharaj was staying. So in that time, Prabhuji remembers that when we left, one pickpocket stole the person, took away the money, but he was very kind enough to leave the tickets. So because he left the tickets, so we could travel by the train to Guwahati from Delhi, and we reached Gwalpada then. And then in Gwalpada, we stayed in the mud, and we remember having water with hand pump and all those real natural village-like system we found in the mud. And one day, one nice evening, our Guru Maharaj took us with him. And I remember Guru Maharaj walking on his wooden sandals. And he took us to that place. And there was no lane going up to the place. So Guru Maharaj has to take us from one residence. We crossed inside the residence and then reached that stream, beautiful stream coming down the hillock. On the middle of stream, on the right side, we found one Shiva Mandir. It's not like constructed temple, it's just like a hut. And there, Guru Maharaj, that was the temple where he used to meditate, and he sat and he started explaining. So, Prabhuji, please continue.